नमस्ते। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में दिखा अपने विभाग के प्रति आक्रोश। जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड वडपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई जनपद सिद्धार्थनगर का वडपुर में एक बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती प्रभावती देवी प्रदेश महामंत्री के द्वारा किया गया, जिसमें मकबूल आलम प्रदेश संरक्षक, जिला प्रभारी सिद्धार्थनगर जयप्रकाश त्रिपाठी, ब्लॉक प्रभारी भनवापुर आंगनबाड़ी बहनों को जागरूक करने और संगठित करने के मकसद से यह बैठक वडपुर में किया गया, जिसमें तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं को लोगों में रखा, जिसको लेकर जयप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि जो भी समस्याएं आती हैं उसे अवगत कराया जाए तो अवश्य ही उसका निदान करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें कहीं कोई किसी को अगर पीड़ित या परेशान करता है तो वह संगठन के उच्च पदाधिकारी को अवगत कराएं और उसके समाधान करने के लिए हर संभव संगठन प्रयास करेगा। इस तरह से राजा कोठी केवलपुर में बैठकर समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और विभागीय अधिकारियों के द्वारा राशन व सामान देने में हिला हवली की जा रही, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काफ़ी दिक्कतों में हो जाती हैं। बहुत से अभिभावक आकर के बच्चों के राशन या सामान के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं और वह जिद पर अड़ जाते हैं, जबकि प्रशासन के द्वारा 100% नहीं दिया जाता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 30% ही सामान आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जा रहा है, जिससे वहां के कर्मचारी काफ़ी आहत और दिक्कत का सामना कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के आज वडपुर के राजा कोठी में सभी आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका लोगों ने मिलकर इस बात को रखा और समाधान करने की चर्चा किया, जिसमें उर्मिला मिश्रा ब्लॉक अध्यक्ष, श्रीमती कुसुमावती देवी ब्लॉक महामंत्री, निर्मला देवी कोषाध्यक्ष, विमलावती देवी कार्यवाहक अध्यक्ष, गीता मीणा, शांति मौर्य, उषा सीमा जायसवाल, रीता कृष्णावती, किरण देवी आदि कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। शुभ नाम क्या है और आंगनबाड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जयप्रकाश त्रिपाठी है और मैं यहाँ आज इस मीटिंग में उपस्थित हुआ, यहाँ की समस्या देखा। समस्याएं ये पूरे सिद्धार्थनगर के सभी परियोजना में मिल रही हैं। प्रदेश स्तर पर ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को जो कोटेदार के द्वारा राशन दिया जाता है चावल जी, वो कई ऐसे बहनें हैं जिनको चावल दिया ही नहीं जाता है, उनको रिसीव नहीं कराया जाता है। ये कह दिया जाता है अभी आपका राशन नहीं आया है। हमारे जो बहनों के जो पंजीकृत छात्र हैं जो 3 से 6 वर्ष के जी, मात्र जितने भी पंजीकृत बच्चे हैं उसके अनुपात में मात्र 30% राशन दिया जाता है, जिसको लेकर के गांव में जब राशन वितरण किया जाता है तो कई बार झगड़े विवाद की समस्याएं आती हैं, थाने तक मामले जा रहे हैं। इसको लेकर के कई बार हम लोगों ने परियोजना को पत्र भी लिखा, CDPO महोदय को पत्र लिखा, लेकिन अब तक इसके लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे राहत मिल सके। तो यही समस्या है आपकी? समस्या लोग इससे कम देते हैं, जिसकी वजह से जो गार्जियन होते हैं बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो गांव में आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को लाभ दिया जाता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को लाभ देना होता है। गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको लाभ दिया जाता है, और जो धात्री महिलाएं होती हैं जिनके गोद में अधिकतम 6 माह के बच्चे होते हैं, दूध पिलाने का कार्य करती हैं, इनको लाभ देना होता है। लेकिन देखा ये जाता है कि जो भी पंजीकृत लाभार्थी हैं उसके सापेक्ष में मात्र 30% राशन दिया जाता है, जिससे हमेशा गांव में विरोधाभास और ये लगता है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें राशन खा लेती हैं, खाद्यान्न खा लेती हैं, जबकि ये विभाग की कमियों की वजह से ये समस्याएं सामने आ रही हैं। यानी कि जहाँ 70% जो खा लेते हैं 30% देते हैं, जिससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है। समस्या ये है कि हमें 30% ही मिलता है। अब ये कहाँ बंदर बांट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में तो विभाग ही जानेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब हमारे बच्चे आपके ऑनलाइन पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, कार्यालय में भी हैं, ऑनलाइन हैं, हमारे रजिस्टर में भी हैं, तो आखिर उनको 100% राशन क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? जहां प्राथमिक विद्यालय पर बच्चों को प्रत्येक दिन भोजन कराया जाता है, बच्चों को ड्रेस दिया जाता है, बच्चों को बैग दिया जाता है, बच्चों को किताब दिया जाता है, बच्चों को वजीफा दिया जाता है, वहीं हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ इनको ड्रेस दिया जाता है, ना इनको बैग दिया जाता है। 1 किलो चावल 1 महीने में दे देना, आधा किलो दाल दे देना,
और आधा किलो दलिया का पैकेट दे देना, क्या उनके 1 महीने के संपूर्ण पोषण के लिए क्या यह उचित है? क्या इतने से वो कुपोषित से दूर हो जाएंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि जो है पूरा फुल दें ताकि जो बच्चे वंचित हो रहे हैं पानी से उनको मिले और ताकि कोई दिक्कत ना आने दिक्कत ना हो। लोग। और महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी सरकार से भी शासन प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों को भी वजीफा दे, उनको भी बैग और ड्रेस जैसी सुविधाएं दे, ताकि अभिभावक का मनोबल बढ़े और उनको इसमें रुचि हो कि अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र तक उन्हें भेजने का कार्य करें। जी, बहुत बहुत। आज जो मीटिंग की गई, आज ही मीटिंग का उद्देश्य यह है कि जनपद सिद्धार्थनगर में ऑडिट के नाम पे 2017 से लेकर के और 2022 अगस्त तक हर परियोजना पे आंगनबाड़ी के से 1000 रुपये की वसूली की जा रही है। जबकि इसके पूर्व में मैंने मैसेज दिया और लोगों को बताया भी कि भाई कोई भी ऑडिट की वसूली नहीं करेगा। आला अधिकारी भी इससे अवगत है, आला अधिकारी को भी जानकारी है। अभी एक ऑडियो जोहरतगढ़ ब्लॉक से वायरल हुआ है 1000 रुपया लेने का, और सभी आला अधिकारियों को मालूम है, लेकिन अभी भी उस पर कोई अंकुश लगी नहीं। हर परियोजना में 1000 रुपये की वसूली हो रही है और खाद्यान्न के नाम पे जो आपका दाल तेल और जो है दरिया मिलता है उसमें हर आंगनबाड़ी से 500 रुपये की वसूली की जा रही है। अच्छा, ये कौन मांगता है पैसा जो है? यहाँ पे बाल विकास परियोजना आ जाएगा, अधिकारी जो तैनात मुख्य सेवकाओं द्वारा बम्पर वसूली की जा रही है इन लोगों के द्वारा। तो आंगनबाड़ी अगर मान लिया ना नुकुर करती है तो उसको सेवा समाप्त की धमकी दी जाती है, उसको बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है। तो इसके संबंध में किसी उच्च अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए बात कही कि नहीं कही गई है? हमने तमाम कई चिट्ठियां आला अधिकारी को अवगत कराई हूँ लिखित रूप से, तो लेकिन वो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वो अपना कान और आंख दोनों खोल ले, नहीं तो बहुत अधिक हो गया है। अब मैं बहुत ज्यादा सहने वाली नहीं हूँ। अब सीधे धरना प्रदर्शन डीएम से लेकर के और डीपीओ तक का घेराव करूंगी। यानी कि अगर आपकी बात को संज्ञान में नहीं लिया गया तो भविष्य में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? धरना प्रदर्शन होगा और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं आपके चैनल से पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ। आपका शुभ नाम क्या है, पद क्या है? मेरा नाम प्रभावती देवी है। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रदेश महामंत्री हूँ।